का जय हिंद जय भारत। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट बुक, जिसमें गॉड और शैतान का वर्णन किया गया है। ये स्टोरी इस प्रकार से है। इसमें एक जो भगवान के द्वारा इस संसार को बनाया गया है, इस संसार की सृष्टि करने में अनेक वर्ष लग गए हैं। इस सृष्टि में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, जिसमें कुछ लोग अच्छे तो कुछ बुरे, कुछ लोग बहुत ही महान तो कुछ शैतान टाइप के रहते हैं। तो इस कहानी को आज शुरुआत करते हैं अपन। दोस्तों, इस कहानी में एक पैराडाइज लॉस्ट एक गार्डन रहता है। उस गार्डन में गॉड अपने दो दूत को छोड़ता है, एक एडम और दूसरी ईव। दोनों को गार्डन में छोड़ता है और वहाँ सब कुछ खाने का रहता है, फल फ्रूट बहुत सारे चीज़ें रहते हैं उस गार्डन में। और वो गार्डन बड़ा ही सौंदर्य टाइप का रहता है। उस गार्डन में सौंदर्य टाइप का रहता है। जैसे ही वो अंदर जाता है गार्डन में, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। ऐसा लगता है अमेजन जैसे अपन कहाँ गए इस गार्डन में। तो उस गार्डन में जो गॉड रहता है, भगवान गॉड, दो व्यक्ति को उसमें उसकी रखवाली करने के लिए छोड़ता है कि कोई इसका ध्यान रखो, कोई दूसरा व्यक्ति आके इसमें इसको खराब ना करे, तोड़ फोड़ ना करे। और एक बात बोलता है गॉड कि आप एक जो फल लगाए, वो फल बड़ा ही आकर्षित और सुंदर रहता है। उस फल को खाने के लिए मना करता है कि इस फल को भूल से ही मत खाना। तो ईडम और ईव दोनों बात मान लेते हैं। बात मानने के कुछ समय बाद शैतान जो रहता है, शैतान आता है। शैतान पहली बार आता है ईडम और ईव के पास। दोनों आप साथ साथ काम कर रहे थे, ईडम और ईव। काम करते टाइम शैतान आता है और उन दोनों को बोलता है कि यार, आप ये फल खा लो, जिस पेड़ पे लगा है सौंदर्य फल। आप इस फल को खाओगे तो बड़ा ही आपका जो ज्ञान उच्च हो जाएगा, आपका ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि मैंने भी ये फल खाया हूँ, जब ये जाके मुझ में बहुत सारे ज्ञान शक्ति आई है। आप दोनों खा लो। तो इडम और यू को ये बात शैतान की सुन के एक याद आ जाती कि यार, अपने जो गॉड ने मना किया था इस फल को खाने के लिए, तो कैसे खाएं। तो इडम और यू दोनों मना कर देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं खा सकते फल, फल नहीं खाते दोनों। और फिर इससे शैतान चला जाता है। अब शैतान सोचता कि यार, इनको किस प्रकार से मैं अपने जाल में फंसा के इस फल को खिलाना, कैसे न कैसे करके। इस फल को अगर ये खा लेंगे तो पूरी संसार जो है, ये सृष्टि पूरी नष्ट हो जाएगी और केवल इस सृष्टि में हम शैतानों का ही राज रहेगा। शैतान इस बोलता है। तो कुछ दिन बाद, फिर थोड़े दिन बाद आपस में एडम और ईव क्या है, दोनों आपस में साथ काम करते थे। अब दोनों ने, ईव ने बोला कि यार, अपन दोनों अलग अलग काम करेंगे। दोनों अलग अलग काम कर रहे थे। एक दिन जो शैतान वो सांप बन के आता है, सांप का रूप लेके आता है और ईव के पास जाता है। ईव से बोलता है कि यार, ये फल कितना अच्छा लग रहा है, कितना आकर्षित थे। ये फल तो ऐसा लग रहा दुनिया का एकमात्र फल बचा है, इसको क्यों ना खाया जाए। अब जैसे ही और ये बात सुनती है तो बड़ा लगता है कि यार, ये व्यक्ति ऐसा क्यों बोल रहा है, सांप है जो। तो फिर उसको गॉड की बात याद आ जाती कि यार, अगर मैं इस फल को खा लूँगा तो बहुत बुरा होगा, तो नहीं खाती। फिर वो सांप जो है, शैतान, ये फल तो बड़ा ही कुछ इसमें ऐसी चीज़ है जिसको खाने के बाद वो हमें महसूस होगी और हमें
पूरा भविष्य देख सकेंगे, इस टाइप से बात करता है। तो ईव उसके चक्कर जाल में आके वो फल खा लेती है। फल खाने के बाद में जैसे ही गोट को मालूम पड़ जाता है कि यार इसने फल खा लिया है, और जैसे ही फल खाने के बाद में तुरंत जो शैतान है सांप का रूप लेके आता है, वो भाग जाता है। अब वो उसने अब यूँ सोचती मैं बहुत बड़ी गलती कर ली। अब गलती का गोड को मालूम पड़ता है, गोड अपने दूत माइकल को भेजता है। माइकल को भेजता है और बोलता है कि इन दोनों को यहाँ से, इस गार्डन से बाहर निकाल दो। अब जैसे ही माइकल जाता है उनके पास, तो अब ईव क्या है, ईव को अकेला एडम नहीं छोड़ना चाहता था, तो एडम भी उस फल को खा लेता है, दोनों फल खा लेते हैं। अब दोनों फल खाने के बाद में आपस में कुछ उनका मानसिक जो तनाव है, दिमाग का जो मस्तिष्क है, वो कुछ अजीब टाइप का हो जाता है, घूमने लगता है। अब घूमने के पश्चात वो क्या है कि दोनों के ही जो उनकी दिमाग के जो एक स्थिति, वो सब अस्त व्यस्त हो जाती है। इसी कारण दोनों आपस में संभोग कर लेते हैं। इसके बाद में फिर गॉड माइकल बोलता है उनको कि तुमने ये बहुत बड़ी गलती करी है, अब आपने ये काम कर लिया, तब एडम को बड़ा ही दर्द सहना पड़ेगा, बच्चे होंगे। फिर बच्चे होने के पश्चात फिर एडम को घर गृहस्थी बसानी पड़ेगी, उनको खाना पीने का उनकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो एडम जो माइकल है, एडम और ईव को दोनों को निकालने से पहले उनको एक फ्यूचर बताता है कि ये तुमने किया है, अब इसमें इस संसार का जो पूरी दृष्टि है, ये अपनी सृष्टि है, वो सृष्टि पूरी नष्ट हो जाएगी। केवल इसमें एक ही व्यक्ति बचेगा, नोवा। नोवा वो व्यक्ति जो जिसमें एक नाव रहती है, नाव रहेगी और उसमें सारे जीव जंतु आदमी मनुष्य उस नाव में बैठ जाएंगे, और उस नाव को समुद्र के पार ले जाने वाला नोवा, केवल वही व्यक्ति बचेगा, और बाकी सब व्यक्ति मर जाएंगे, पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो ये बात सुन के बहुत पछतावा होता है एडम और ईव को। अब क्या करें। अब गॉड है क्रिसिस, जो गॉड बोलता है कि अब इनने गलती तो कर दी है, ठीक है, इनको तो इनको मिलेगा ही सही। अब उनने जो शैतान था, सारे शैतानों को गॉड ने सांप बना दिया, सबको ही उनकी सजा उनको मिल गई, और सृष्टि का अंत में सारे सांप सबको बना देते सांप, और यहीं से अपनी कहानी खत्म। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।